नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष सूत्रम। आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप और साउथ इंडियन हॉरोस्कोप के बारे में समझेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर जो कि सिर्फ नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप को बस जानता है, उसे साउथ इंडियन हॉरोस्कोप को भी समझने की क्यों ज़रूरत है, एंड वाइसा वर्सा। फिर हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप को साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में कन्वर्ट करेंगे और साउथ इंडियन हॉरोस्कोप को नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में कन्वर्ट करके देखेंगे। हमारा जो वीडियो है उसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहेगा। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हॉरोस्कोप असल में है क्या। तो जो हमारे अंतरिक्ष में ग्रह मौजूद हैं, जो प्लैनेट्स हमारे हैं अंतरिक्ष में विशेषकर जो ज़ोडिएक में है ना, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अगर उसके साथ मतलब अगर हम बात करें, तो हमारे ज़ोडिएक में किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, ठीक है, जो भी प्लैनेट प्रेजेंट हैं, अगर हम उनका एक स्नैपशॉट ले लें तो वो जो हमारा स्नैपशॉट होगा हॉरोस्कोप होगा। जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं तो हम डेट, टाइम और प्लेस लेते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे जोडिएक में प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यही चीज़ जोडिएक के फॉर्म में समझा रहा हूँ। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस पर मान लीजिए कि जो मेरा जोडिएक है, ठीक है, यहाँ पर जिसमें 12 जोडिएक साइन दिए हुए हैं, हमारी 12 राशियाँ दी हुई हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस पर जो है उस समय जो 7 नंबर का जोडिएक साइन है, जो हमारी तुला राशि है, जो लिब्रा जोडिएक साइन है, वो ईस्ट डायरेक्शन में मतलब कि पूर्व की दिशा में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, तो उस समय जो हमारा लगन होगा, जो हमारा असेंडेंट होगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वो 7 नंबर का हो जाएगा। और उसी समय पर अगर हम अंतरिक्ष में देखें तो मान लीजिए कि जो हमारे प्लेनेट हैं वो कुछ इस तरह से डिफरेंट जोडिएक साइन में पॉजिटेड हैं, वो इस तरह से डिफरेंट राशियों में स्थित हैं। जुपिटर जो है हमारा वो जोडिएक साइन नंबर 1 में पॉजिटेड है। राहु जो है वो जोडिएक साइन नंबर 2 में पॉजिटेड है। सन और मरकरी जो है वो जोडिएक साइन नंबर 3 में पॉजिटेड है। सैटर्न और वीनस जो हैं ये जोडिएक साइन नंबर 4 में पॉजिटेड हैं। फिर इसके बाद में जो हमारा केतु है ये जोडिएक साइन नंबर 8 में पॉजिटेड है। फिर इसके बाद में मार्स जो है हमारा वो जोडिएक साइन नंबर 10 में पॉजिटेड है, और मून जो है हमारा वो जोडिएक साइन नंबर 11 में पॉजिटेड है। तो अगर यही इन्फॉर्मेशन जो कि मेरी ये स्काई की इन्फॉर्मेशन है, इसे मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो इसके जो रिप्रेजेंटेशन वे होंगे वो मेरा हॉरोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मतलब भारतीय ज्योतिष में हम क्या करते हैं, दो तरह के हॉरोस्कोप को यूज़ किया जाता है। जैसे उनमें पहला जो है नॉर्थ इंडियन स्टाइल होता है हॉरोस्कोप को रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा जो है वो साउथ इंडियन स्टाइल होता है हॉरोस्कोप रिप्रेजेंटेशन का। और इन दोनों ही तरीकों का मतलब नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरी, इसे रिप्रेजेंट करना होता है। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो अब देखिए क्या होता है मेनली, कि जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं यदि कोई एक ऑफिशियल कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, या फिर यूट्यूब के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करता हूँ, या फिर स्टैंडर्ड कुछ बुक्स परचेज कर लेता हूँ और उन बुक्स से पढ़ना शुरू करता हूँ, तो अब जो हमारी बुक्स होती है ना, मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या होता है कि उसमें हॉरोस्कोप जो है वो एक ही स्टाइल से बने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि उसमें नॉर्थ इंडियन जो तरीका है, नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप का तरीका उसी तरीके से उसमें बताया गया है, तो मैं उसी तरीके को सीखूंगा और उसी तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। तो अब कल को मान लीजिए मेरे पास में कोई एक साउथ इंडियन हॉरोस्कोप आ जाता है, तो मैं उसे डिकोड ही नहीं कर पाऊंगा, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, और ऐसा ही साउथ इंडियन हॉरोस्कोप वालों के साथ में भी होता है कि जो लोग सिर्फ साउथ इंडियन हॉरोस्कोप को ही पढ़ते हैं, उनके सामने और कोई नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप आ जाता है तो वो उसे समझ नहीं पाते, डिकोड नहीं कर पाते। तो इससे मुख्य जो हमें नुकसान होता है वो क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जो कि डिफरेंट ऑथर के द्वारा, बहुत बड़े बड़े लेखकों के द्वारा, ज्ञानी लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन चूंकि उन बुक्स का जो हॉरोस्कोप स्टाइल है वो डिफरेंट है,
उस हॉरोस्कोप से जिसमें हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम उन बुक्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण हमें वो नॉलेज नहीं मिल पाता, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर मैं एक नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर हूँ जो कि सिर्फ नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप पर प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, तो जितने भी हॉरोस्कोप मतलब जो जो भी ऐसी बुक्स होंगी जो कि साउथ इंडियन हॉरोस्कोप पर बनी होगी, मैं उन्हें नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो देख के हॉरोस्कोप मुझे डिकोड करना अगर नहीं आता तो मुझे वो समझ में नहीं आएंगी। और यही चीज़ें साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर के साथ में हो जाएंगी, वो नॉर्थ इंडियन वाली बुक्स नहीं देखेंगे। जैसे कि ये एक बहुत अच्छी किताब है केपी एस्ट्रोलॉजी पे, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये किताब डॉक्टर विभाष चौधरी जी ने लिखी है, इंग्लिश में है ये बुक, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो इसमें बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बुक है, मान लीजिए कि इसमें जो हॉरोस्कोप बने हुए हैं वो साउथ इंडियन स्टाइल में बने हुए हैं। तो अब मैं तो नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप बस जानता हूँ, तो मैं फिर इस बुक को पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आएगा। टिपिकल तरीका तो यही होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसने एक साउथ इंडियन हॉरोस्कोप को बस पढ़ा हुआ है, अब वो ये लाल किताब, सरल लाल किताब पढ़ना चाहता है, लेकिन इसमें तो नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप बने हुए हैं, तो अब उसे इसे पढ़ने में समझने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है वो एकदम अलग है, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है कि क्यों एस्ट्रोलॉजर्स को डिफरेंट, मतलब अगर आप नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपको साथ में साउथ इंडियन हॉरोस्कोप भी पता होना चाहिए। और अगर आप लगातार सिर्फ साउथ इंडियन हॉरोस्कोप पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपको नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो चैनल है उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़, अगर आप नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आया है तो आगे भी पसंद आएगा ही, तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप के बारे में। ये हमारा एक बॉक्स शेप्ड का हॉरोस्कोप होता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो हाउसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और हाउसेस जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जो हमारी घड़ी में जो कांटे होते हैं ना, सुइयाँ, उनके जो घूमने की दिशा होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें हाउसेस जो होते हैं वो लिखे होते हैं, ठीक है। हाउसेस यहाँ पर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में हाउसेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ये टॉप में सेंटर में हमारा पहला हाउस होता है, फर्स्ट हाउस, पहला भाव होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर इसके बाद में ये हाउस नंबर 2, देन हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 11 एंड देन हाउस नंबर 12। तो ये हमारे 12 हाउसेस हो गए नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप के, ठीक है। अब किसी भी हाउस में कौन सा जोडिएक साइन आएगा, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? असेंडेंट के माध्यम से। ध्यान कीजिए, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि उस पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस पर वहां पर 7 नंबर का जोडिएक साइन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज हो रहा था। 7वें नंबर की जो राशि है वो पूर्व दिशा में उदित हो रही थी, ठीक है। तो वहां से हमें पता चलता है सर्टेन कैलकुलेशंस के द्वारा कि उस पर्टिकुलर क्षण पर कौन सी राशि जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज हो रही है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में हर एक भाव में, हर एक कस्प में हम जोडियक साइन कौन कौन से लिखेंगे इसका पता हमें चलेगा असेंडेंट, मतलब कि लग्न राशि से। तो मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम एक हॉरोस्कोप बना रहे हैं, उस समय ईस्ट डायरेक्शन में जो हमारी 5वीं राशि है, जिसे हम लियो या फिर सिंह राशि कहते हैं, वो जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में उस समय राइज हो रही है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की जो राशि है वो आ जाएगी, फिर सेकंड हाउस में 6 नंबर की, थर्ड हाउस में 7 नंबर की, फोर्थ हाउस में 8 नंबर की, फिफ्थ हाउस में 9th नंबर की, सिक्स्थ हाउस में 10th नंबर की, देन सेवन्थ हाउस में 11th नंबर की, 8th हाउस में 12th नंबर का, ठीक है। 12th नंबर की हमारी जो राशि है वो आ जाएगी। देन 9th में फर्स्ट, 12 के बाद फिर हम 1 से शुरू करेंगे, है ना। 13 नहीं लेना है आपको, 12 ही राशियां होती हैं, ओनली 12 जोडियक साइंस आर देयर, ठीक है।
देन 1, देन 2, हाउस नंबर 10 में ज़ोडिएक साइन नंबर 2 आ जाएगा, हाउस नंबर 11 में ज़ोडिएक साइन नंबर 3 आ जाएगा, और हाउस नंबर 12 में ज़ोडिएक साइन नंबर 4 आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए मेरा जो है वो उस समय जब मैं हॉरोस्कोप की जो मैंने डिटेल्स ली हैं और जब मैं कैलकुलेशंस करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ज़ोडिएक साइन नंबर 5 जो है वो राइज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाउस नंबर 1 में ज़ोडिएक साइन नंबर 5 लिख दूंगा और उसके हिसाब से फिर मैं बाकी के हाउसेस में लिख दूंगा जो भी मेरे ज़ोडिएक साइन आएंगे, जो भी राशियाँ आएंगी। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 है, मतलब जब मैं हॉरोस्कोप बना रहा हूँ उस समय मुझे ये समझ में आता है कैलकुलेशंस करने के बाद में कि उस पर्टिकुलर डेट मैं जिस किसी भी नेटिव की डिटेल्स लिया हूँ उसके जो जन्म तारीख है, जन्म समय है और जन्म स्थान है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में जब मैं कैलकुलेशंस करता हूँ या कोई सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करता है उस समय 10 नंबर की जो राशि है मेरी वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में मैं 10 नंबर के जोडियक साइन लिख दूंगा, इसके हिसाब से मेरे बाकी के जो जोडियक साइन है वो प्लेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ साउथ इंडियन हॉरोस्कोप के बारे में। तो ध्यान कीजिए, जो मेरा नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप था वहाँ पर क्या था, हाउसेस फिक्स्ड थे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या होता है, जोडियक साइन फिक्स्ड होते हैं और ये क्लॉक वाइज होते हैं। ठीक है, आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है। नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में क्या होता है, हाउसेस फिक्स्ड होते हैं और उनकी नंबरिंग एंटी क्लॉक वाइज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाउसेस फिक्स नहीं होते, यहाँ पर जोडियक साइन फिक्स्ड होते हैं और इनकी नंबरिंग जो है वो क्लॉक वाइज होती है। तो ये मेरा पहला जोडियक साइन यहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद में ये सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड देन 12th। तो इस तरह से ये मेरे 12 जोडियक साइन लिखे जाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, किसमें, साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में। अब किसी भी जोडियक साइन में हम कौन सा हाउस लिखेंगे ये हमें पता चलेगा असेंडेंट से। ठीक है, वहां पर भाव में हम कौन सा जोडियक साइन लिखेंगे ये हमें पता चल रहा था असेंडेंट से। यहाँ पर हम जोडियक साइन जो हमारे फिक्स्ड हैं इनमें हाउसेस कौन से आएंगे ये हमें असेंडेंट से पता चलेगा। अब मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस पर जब मैं हॉरोस्कोप को कास्ट कर रहा हूँ किसी एक नेटिव की डिटेल्स लेके। ठीक है, नेटिव की जो डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर वहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कैलकुलेशन से कि 5th नंबर का जोडियक साइन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 पे एक ऐसा क्रॉस का निशान बना दूंगा, मतलब ये जो मेरा हॉरोस्कोप है ये 5 नंबर असेंडेंट का है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी दूसरे हॉरोस्कोप में क्या है, 10 नंबर का जोडियक साइन राइज हो रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पर 10 में क्रॉस कर दूंगा, तो ये जो 10 नंबर का जोडियक साइन है ये मेरा हाउस नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 12 नंबर का जोडियक साइन हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्रॉस कर दूंगा, तो ये जो 12 नंबर का जोडियक साइन है ये मेरा हाउस नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा एक नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप है जहां पर हाउसेस भी लिखे हुए हैं ऊपर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हर एक हाउस में जो जोडियक साइन आना चाहिए, जो राशियां आना चाहिए वो भी लिखी हुई हैं। और फर्स्ट हाउस में जो है 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, मतलब कि ये 10 नंबर जोडियक साइन का मेरा क्या है, असेंडेंट है। यहाँ पर 10 नंबर की राशि का लगन है यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि मुझे भाव तो समझ में आ गए हैं, हाउसेस 1 2 3 4, इसलिए मैंने हाउसेस को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये मेरा 10 नंबर जोडियक साइन असेंडेंट का क्या है, ये मेरा नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा असेंडेंट है, ठीक है, मतलब ये जो मेरी एक पर्टिकुलर डिटेल्स हैं जोडियक की, इन्हें मैं कास्ट करने की कोशिश करूंगा एक हॉरोस्कोप पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए असेंडेंट में साइन कौन सा राइज हो रहा है, यहाँ पे असेंडेंट का जो साइन है वो जोडियक साइन नंबर 7 है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट हाउस में क्या कर दूंगा, 7 नंबर लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा इस पर्टिकुलर जोडियक में जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब मैं हॉरोस्कोप बना रहा हूँ, हॉरोस्कोप कास्ट कर रहा हूँ, तो उस समय, उस टाइम पर, उस स्थान पर, उस पर्टिकुलर डेट पर 7 नंबर का जोडियक साइन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट हाउस में क्या लिख दूंगा, मैं
7 नंबर का जोडियक साइन लिख दूंगा और इसके हिसाब से क्या करूंगा मैं, बाकी के 7 8 9 10 11 12 अप टू 6 तक पूरा लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आप, जुपिटर जो है वो इस पर्टिकुलर जो मेरा ये जोडियक साइन की पूरी प्लेसमेंट है, जोडियक साइन में जो मेरी प्लेनेट की प्लेसमेंट है, यहाँ पर जुपिटर मेरा जोडियक साइन नंबर 1 में प्लेस्ड है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में जोडियक साइन नंबर 1 में क्या कर दूंगा, जुपिटर को प्लेस कर दूंगा। अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर राहु जो है वो जोडियक साइन नंबर 2 में प्लेस्ड है, तो मैं यहाँ पर जोडियक साइन नंबर 2 में राहु को प्लेस्ड कर दूंगा। यहाँ पर सन और मरकरी जो हैं वो जोडियक साइन नंबर 3 में प्लेस्ड हैं, तो मैं सन और मरकरी को जोडियक साइन नंबर 3 में प्लेस कर दूंगा। सैटर्न और वीनस जो हैं वो मेरे जोडियक साइन नंबर 4 में प्लेस्ड हैं, तो मैं जोडियक साइन नंबर 4 में सैटर्न और वीनस को प्लेस कर दूंगा। इसके बाद में केतु जो है मेरा वो जोडियक साइन नंबर 8 में प्लेस्ड है, तो मैं केतु को जोडियक साइन नंबर 8 में प्लेस्ड कर दूंगा। इसके बाद में मार्स जो है मेरा वो जोडियक साइन नंबर 10 में है और मून जो है मेरा जोडियक साइन नंबर 11 में है, तो मैं इनको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, ये जो मेरी जोडियक की इंफॉर्मेशन थी इसे मैंने क्या कर दिया, नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप की जो स्पेसिफिकेशंस थे उसके हिसाब से मैंने नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में ये डिटेल्स लिख दी। तो देखिए, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा जोडियक में प्लैनेट पॉजिटेड हैं उनकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारा हॉरोस्कोप। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने प्रेजेंट किया है कहाँ पर, नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे आपको देखिए क्या बता रहा हूँ, ये ऊपर मेरा नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप बना हुआ है और जो अभी तक हमने नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन हॉरोस्कोप के बारे में पढ़ा है उस हिसाब से हम इस गिवन नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप से एक इक्विवेलेंट साउथ इंडियन हॉरोस्कोप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर कि ये जो मेरा हॉरोस्कोप है नॉर्थ इंडियन जो कि ऊपर बना हुआ है ये 7 नंबर के असेंडेंट का है। तो नीचे क्या करूंगा मैं, जो मेरा साउथ इंडियन हॉरोस्कोप है इसमें जो जहां पर जोडियक साइन नंबर 7 है वहां पर मैं क्रॉस का निशान बना दूंगा। मतलब कि ये जो मेरा नीचे वाला साउथ इंडियन हॉरोस्कोप है ये अब 7 नंबर के असेंडेंट का हो गया। जो 7 नंबर की राशि है वहां पर पहला भाव होगा किसमें, मेरे नीचे वाले ये साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए केतु जो है वो जोडियक साइन नंबर 8 में पॉजिटेड है, तो मैं क्या करूंगा, केतु को यहाँ पर जोडियक साइन नंबर 8 में लिख दूंगा। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो जोडियक साइन नंबर 2 में पॉजिटेड है, तो मैं यहाँ पर राहु को जोडियक साइन नंबर 2 में लिख दूंगा। इसके बाद में मार्स जो है वो जोडियक साइन नंबर 10 में पॉजिटेड है, तो मैं मार्स को जोडियक साइन नंबर 10 में लिख दूंगा। इसके बाद में अब जो मेरा मून है वो जोडियक साइन नंबर 11 में पॉजिटेड है, तो मैं मून को जोडियक साइन नंबर 11 में लिख दूंगा। फिर इसके बाद में जो मेरे सैटर्न और वीनस है ये जोडियक साइन नंबर 4 में पॉजिटेड है, तो मैंने जोडियक साइन नंबर 4 में यहाँ पर लिख दूंगा। फिर इसके बाद में जो मेरे सन और मरकरी हैं ये जोडियक साइन नंबर 3 में पॉजिटेड हैं, तो इनको मैं जोडियक साइन नंबर 3 में लिख दूंगा। और इसके बाद में जो मेरा जुपिटर है वो जोडियक साइन नंबर 1 में पॉजिटेड है, तो मैं उसको जोडियक साइन नंबर 1 में लिख दूंगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि जो अभी तक हमने जानकारी पढ़ी थी, जो भी हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप और साउथ इंडियन हॉरोस्कोप की, उसके बेसिस पर मैंने एक नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप से एक साउथ इंडियन हॉरोस्कोप बना के देखा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारे पास में एक साउथ इंडियन हॉरोस्कोप है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए जो लोग सिर्फ नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये अब एक साउथ इंडियन हॉरोस्कोप दिया हुआ है। अब मुझे इससे क्या करना है, एक इक्विवेलेंट नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप बनाना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये जो मेरा साउथ इंडियन हॉरोस्कोप है इसका जो असेंडेंट है वो जोडियक साइन नंबर 6 पर है, यहाँ पर 6 पर क्रॉस का निशान है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप है उसके फर्स्ट हाउस पे जोडियक साइन नंबर 6 को लिख देंगे और इसके बेसिस पर हम बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। 6 यदि हाउस नंबर 1 में है तो हाउस नंबर 2 में 7 आ जाएगा, देन 8, देन 9, देन अप टू 12 और 12 के बाद में फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें नीचे मतलब कि जो हमारा साउथ इंडियन हॉरोस्कोप बना हुआ है इसे देखते हुए हमें ऊपर नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप बनाना है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा राहु है
वो ज़ोडिएक साइन नंबर 12 में पॉजिटेड है और केतु जो है वो ज़ोडिएक साइन नंबर 6 में पॉजिटेड है। अभी हम राहु केतु की बस बात कर रहे हैं क्योंकि ये 180 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से, 7वें भाव में होते हैं, ओके, 7th हाउस में। तो अब मैं क्या करूंगा, ज़ोडिएक साइन नंबर 12 में राहु को लिख दूंगा और ज़ोडिएक साइन नंबर 6 में केतु को लिख दूंगा। देख लीजिए आप, मैंने लिख दिया है। इसके बाद में हम वीनस को देखेंगे। वीनस जो मेरा यहाँ पर साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में ज़ोडिएक साइन नंबर 1 में है, उसे मैं नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में भी ज़ोडिएक साइन नंबर 1 में लिख दूंगा। इसके बाद में ऐसा ही मैं सैटर्न के लिए करूँगा। सैटर्न के बाद में फिर मैं ऐसा जुपिटर के लिए करूँगा। जुपिटर के बाद में फिर मैं, अब जो पहले मैंने राहु के साथ में मरकरी को छोड़ दिया था, मैंने मरकरी को भी अब यहाँ पर प्लेस कर दिया। मरकरी के बाद में देन फिर मैं सन के लिए करूँगा। सन यहाँ पर जो मेरा साउथ इंडियन हॉरोस्कोप है उसमें ज़ोडिएक साइन नंबर 11 में पॉजिटेड है, तो मैं इसे यहाँ पर, जहाँ पर भी ज़ोडिएक साइन नंबर 11 आ रहा होगा, जो कि इस केस में हाउस नंबर 6 पे आ रहा है, वहाँ पर मैं सन को प्लेस कर दूंगा। इसके बाद में फिर मैं मून को प्लेस कर दूंगा। मून मेरा ज़ोडिएक साइन नंबर 10 में पॉजिटेड है साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में, तो मैं उसे ज़ोडिएक साइन नंबर 10 में नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में प्लेस कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में जो मार्स बचा हुआ है, मार्स को और हम कर देंगे और बस ये हमने पूरा का पूरा कर दिया। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, आप वीडियो को ना एक से ज़्यादा बार देखिएगा और कॉपी पेन लेकर साथ में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप कोई भी क्या कर सकते हैं, आप साउथ इंडियन हॉरोस्कोप स्टाइल वाली बुक को रीड करना शुरू कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप हर एक साउथ इंडियन हॉरोस्कोप को नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में कन्वर्ट कर करके देखेंगे। लेकिन जब आप ऐसा 20-25 हॉरोस्कोप पे कर लेंगे तो फिर आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप वो माइंड में ही पूरे कैलकुलेशंस कर लेंगे कि अच्छा ये अगर साउथ इंडियन हॉरोस्कोप है तो इसका नॉर्थ इंडियन ये होगा। एंड सेम अगर आप नॉर्थ इंडियन बस जानते हैं तो आप क्या करेंगे, उसे साउथ इंडियन में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल के कंटेंट को लेके कोई भी सजेशन है तो आपका जो सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।